नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए, आज मैं अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्लास 10 विषय गणित है और हमारी एक्सरसाइज है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, जो हमारी घड़ी होती है उसकी जो मिनट की जो सुई होती है उसकी जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, जो हमारी जो मिनट की जो सुई की लंबाई होती है वो उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, लंबाई जो 14 सेंटीमीटर है हमारी त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो घड़ी की जो मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो थीटा की वैल्यू है वो 6 डिग्री होगी। और पूछा क्या है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो लिख लो, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कितने मिनट में पूछा है? 5 मिनट में, तो 5 से गुणा करा देंगे। देखो, जो घड़ी की जो मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो थीटा की वैल्यू 6 है बटे 360 है। ठीक है, और पाई का मान पहले ही बताया था, जब इसका पहला क्वेश्चन कराया था कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक जो पाई की जो मान है वो हमें 22/7 ही लेना है। तो पाई का मान कितना है? 22/7 है। आर आर क्या है? इसमें जो सुई की जो घड़ी की मिनट की सुई की जो लंबाई है वही इसमें आर होगी, यानी कि 14 का स्क्वायर गुणा 5। ये 5 कहां से आया है? क्योंकि 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल निकालना है वही यहाँ पे 5 से गुणा करा देते हैं। तो देखो क्या होगा, ये 6/360 गुणा 22/7 गुणा, इसको क्या लिख लेंगे, 14 गुणा 5। देखो, 6 से ये कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा। देखो, और 2 से कट जाएगा, 2 छंद 12, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब देखो कुछ नहीं कटेगा, हमारे पास क्या बच रहा है? ऊपर कितना है? 22 गुणा 7 बच रहा है, और नीचे कितना बच रहा है? 3। तो 22 सत्ते कितना होता है? देखो, 7 दूनी 14 के चरण हासिल लगा 15 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो घड़ी की मिनट की सुई की जो लंबाई 14 सेंटीमीटर दे रखी थी, इस सुई द्वारा 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल निकल के आया है वो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। और दे रखा है कि पाई की वैल्यू जो यहाँ पर लेनी है वो 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी त्रिज्या कितनी दे रखी है। हमारी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। कहने का मीन्स है जो कोण जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहला संगत लघु वृत्तखंड का संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 पाई थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 साइन थीटा, माइनस के 1/2 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमें आर की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसमें हम लगा देंगे। तो आर का मान मतलब 10 का स्क्वायर, पाई का मान बता 3.14 लेना है, और थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, बटे में 360 है, माइनस के 1/2 है, और यहाँ पे क्या है साइन 90 हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 हो जाएगा। ये देखो 3.14 गुणा 90 बटे 360 माइनस 1/2। देखो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का तो 0 होता है, और साइन 90 का मान होता है वो हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे साइन 90 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो ये 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां से देखो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे हमारा कितना बचा है, 3.14 बटे 4 माइनस के 1/2। इसकी अगर हम गुणा करा लेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये 314 के आगे 2 जीरो और 2 के बाद पॉइंट है, और बटे में 4 होगा, माइनस के 100/2 होगा, यही तो होगा। यानी कि ये 314 हो जाएगा, बटे 4 होगा, माइनस के ये 100/2 होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, 4 से 314 को भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20। कहने का मीन्स है जो हमारा इसका मान आया है वो 78.5 आया है, माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब हम 78.5 में से क्या करेंगे, 50 घटा देंगे। देखो यानी कि हमारा कितना निकल के आया, 28.5, 28.5।
ठीक है, तो ये हमारा किसका निकल के आया है, ये हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आया है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा है, देखो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो r की वैल्यू कितनी होगी, वो तो हमारी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब देखो जो थीटा का मान होगा वो 270 डिग्री होगा। लिख लेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 होता है, पाई r स्क्वायर होता है। थीटा का मान 270 बटे 360, पाई का मान 3.14 रखेंगे और r का मान 10 का स्क्वायर रखेंगे। देखो अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए वरना रुक जाओ। देखो 270 बटे 360 गुणा 3.14 गुणा 10 गुणा 10, ये हो जाएगा 270 बटे 360 गुणा, ये हो जाएगा 3.14 गुणा 100, ये हो जाएगा 270 बटे 360 गुणा, इसकी जब गुणा कराएंगे तो ये कितना बचेगा 314.00 तो होगा। एक जीरो से एक जीरो को कट कर दीजिए, 9 तिया 27, 9 चौक 36। ये हमारे पास कितना बचा है 3/4 गुणा 314, यानी कि 3/3 गुणा 314/4। अब देखो क्या करोगे, 3 से इसकी गुणा, 3 चौक 12 के 2 से लगा 1, 3 1 4, 942/4। अब 4 से 942 को भाग कर दो, 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, 2 4 पंजे 20, 2 पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा दो, 4 पंजे 20, यानी कि जो हमारा निकल के आया है भाग करने पर तो वो आया है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल कर आया है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।